गुड मॉर्निंग बच्चों। दुनिया में 7 आश्चर्य माने जाते हैं। रोमन कोलोजिया, माचू पिच्चू, पेट्रा, ताजमहल, क्राइसिस द रिडीमर, चीन की दीवार, चीचेन इत्जा का पिरामिड। ये सभी अपने रूप, आकार, बनावट के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनकी अपनी अलग पहचान है, जिसके कारण ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है रोमन कोलोजिया। यह रोम, इटली में स्थित है। इसका निर्माण 80 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की पहली शताब्दी के दौरान फ्लेवियन सम्राटों द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा आपका है माचू पिच्चू। यह पेरू में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के इंकन स्टेट में सम्राट चकपट्टी के लिए किया गया था। ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है पेट्रा, जो जॉर्डन में स्थित है। 312 ईस्वी पूर्व में निर्मित एक चमत्कारी शहर जो चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यह इस की खूबसूरती है कि यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। चौथा आपका है हमारे देश का ताजमहल। यह भारत आगरा में स्थित है। मुगल बादशाह द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद इसे बनाया गया था। यह एक खूबसूरत मकबरा है। यह हमारे देश की शान है। 5वां नंबर है आपका क्राइसिस द रिडीमर, ब्राजील। यह ब्राजील में स्थित है। ईसा मसीह का यह एक बहुत ऊंची और लंबी मूर्ति है। 98 मीटर अर्थात 30 मीटर लंबा और इसकी भुजाएं 92 फीट अर्थात 28 मीटर चौड़ी है। छठा नंबर है चीन की दीवार। इसे सुरक्षा के तहत 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था। अर्थात चीन अपनी सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण किया था। इसके निर्माण में इतना समय लगा था। 7वां नंबर है आपका चीचेन इत्जा का पिरामिड। यह मैक्सिको में स्थित है। इस शहर को माया सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है। ऐसे आप लोगों ने बहुत से आश्चर्यजनक वस्तुओं के नाम देखे। अब ऐसे ही एक शहर का नाम है अजब नगर, जिस पे आधारित है हमारा पाठ 11, धरती के भीतर बसा नगर। आइए हम इस अजब नगर की कहानी पढ़ते हैं। 1000 बरस तो बीत ही गए होंगे। यूक्रेन में एक राजा राज करता था। नाम था विरोजा। उसके महल पर जीवित शेर पहरा दिया करते थे। राजकोष में सोना चांदी, हीरे मोती, मणियों का अकुत भंडार था। कहते हैं कि विरोजा का राज इसके इशारे पर चलता था। वह बहुत कम बोलता था। मंत्री इसके पलक झपकाने या उंगली हिलाने से ही उसके मन की बात समझ लेते थे। 1000 वर्ष तो बीत ही गए होंगे, यानी कि बहुत 1000 वर्ष पहले बीत ही गए होंगे। उस समय यूक्रेन में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था विरोजा। विरोजा नाम का राजा यूक्रेन में राज करता था। उसके महल पर जीवित शेर पहरा दिया करते थे, यानी कि उसके राजमहल में जीवित शेर, जिंदा शेर दरवाजे पर पहरा देता था। हम लोग पहले राजा महाराजा का महल देखते हैं तो उसमें शेर का चित्र दरवाजे पे बना हुआ है, लेकिन विरोजा के राजमहल में जीवित शेर पहरा देते थे। राजकोष में सोना चांदी हीरे मोती, यानी कि उस राजमहल में बहुत सारे खनिज संपदा भरे हुए थे। विभिन्न प्रकार के हीरे मोती, सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था। विरोजा का राज इसके इशारे पर चलता था, यानी कि उस यूक्रेन का जो राजा था विरोजा, उसके इशारे पर ही ये पूरा राज चलता था। उसकी एक सबसे बड़ी ये थी कि वो बहुत कम बोलता था। उसके मंत्री जो है उसके
पलक झपकाने या उसके उंगली हिलाने से ही उसकी मन की बात समझ जाते थे। वह बहुत कम बोलता था, हाँ ना का जवाब पलक झपका के या उंगली के इशारे से ही करता था। विरोजा को शौक था तो बस सैर सपाटे का। अक्सर ही वह जंगलों में निकल जाता, कभी हिरणों के पीछे घोड़ा दौड़ाता तो कभी किसी दूसरे जानवर के पीछे। शिकार तो कभी करता नहीं था, उनसे लुका छिपी का खेल ही खेलता करता था। इसी तरह एक दिन विरोजा जंगल में भटक रहा था। संगी साथी छूट चुके थे। अचानक एक पेड़ के नीचे उसने बड़ी सी डलिया रखी देखी। उसमें एक नन्ही बालिका किलकारी मार रही थी। वह कीमती कामदार कपड़े पहने थी। फिरोजा देखता रहा। बालिका उसे देखकर हंसने लगी तो लगा मानो फूल झर रहे हो। देर तक सोचता रहा कि कोई उस बालिका को लेने आएगा, पर वहां कोई नहीं आया। शाम होने लगी, ठंड बढ़ने लगी। अब इस बियावान में ठहरना संभव नहीं था। विरोजा ने डलिया उठाई और घोड़े पर सवार हो तेजी से राजधानी की ओर लौट चला। विरोजा जो यूक्रेन के राजा थे, उनको शौक था जंगलों में सैर सपाटे का। कहीं भी जंगल में घूमने फिरने वे निकल जाते थे और अक्सर ही वह जंगलों में जब जंगल में जाते थे तो वहां कभी किसी हिरण के पीछे तो कभी किसी और जानवर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगते थे। कभी वो शिकार नहीं करते थे। जो जंगल में जंगली जानवर होते थे उनका पीछा वो करते थे, लेकिन कभी भी उन जंगली जानवरों को अपने तीर का निशाना नहीं बनाते थे। अर्थात वो जंगली जानवरों को कभी वे मारते नहीं थे, सिर्फ उनके साथ वो लुक्का छिपी का खेल खेलते थे। इसी तरह एक दिन विरोजा जंगल में भटक रहा था। एक दिन ऐसे ही यूक्रेन के राजा विरोजा जंगल में घूम रहे थे। विरोजा के संगी साथी, विरोजा जो सम्राट थे, उनके संगी साथी सब पीछे छूट गए थे और वे जो है घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल में बहुत आगे निकल गए थे। जंगल में जब बहुत अंदर चले गए तो उन्हें एक दूर से ही एक डलिया दिखाई दी। जंगल बहुत घनघोर था। जंगल में राजा अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक सामने एक डलिया दिखाई दी। उस डलिया में क्या थी? उसमें एक नन्ही सी छोटी सी लड़की किलकारी मार रही थी। किलकारी का अर्थ होता है बच्चे जो हंसते हैं तो उन्हें किलकारी कहते हैं। तो वो छोटी सी लड़की जो है किलकारी मार रही थी। वो बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थी। उस छोटी सी डलिया में जो लड़की सोई हुई थी, वो लड़की बहुत महंगे कपड़े पहने हुई थी। विरोजा उसको देखता रहा। बहुत देर तक विरोजा उस छोटी सी बच्ची को देखते ही रहे। जो छोटी सी लड़की है वो राजा को देख के हंसने लगी तो मानो उसकी हंसी से फूल झर गए। अब बहुत देर तक राजा सोचते रहे कि इस घनघोर जंगल में इस छोटी सी बच्ची को लेने के लिए कोई जरूर आएगा, पर विरोजा का सोच पे कोई खरा नहीं उतरा। कोई वहां पे नहीं आया। अब शाम होने वाली थी। उस छोटी सी डलिया में वो नन्ही सी बच्ची खेल रही थी। वो विरोजा को देख के हंस रही थी और शाम होने लगा था। ठंडी हवा चलने लगी थी। इस बियावान में स्वतः पूरे बड़े जंगल में सन्नाटे, कोई नहीं था। अब उसमें राजा कैसे ठहरते? अब वे सोचे कि अब इस बच्ची को कोई नहीं लेने आएगा। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का डलिया उठाया और घोड़े पर सवार हो गए और अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गए। बच्चों, धरती के भीतर बसा नगर पाठ 11 अभी तक हम लोग जितना परिच्छेद पढ़े हैं उस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द जैसे राजकोष, यूक्रेन, किलकारिया,
बियाबान, राजधानी, इन सभी शब्दों को आप 3-3 बार लिखेंगे। और कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ देखेंगे, कठिन शब्द है उनका हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, जैसे अकुत बहुत अधिक, इशारा संकेत, शौक रुचि, सैर सपाटा घूमना फिरना, किलकारी खुशी से उत्पन्न आवाज, कामदार कपड़े में कढ़ाई किया हुआ कपड़ा, बियाबान जंगल को बोला जाता है, डलिया लकड़ी की एक छोटी सी टोकरी होती है। इस परिच्छेद से आए को प्रश्न है, बिरोजा का राजमहल कैसा था? उत्तर होगा, बिरोजा का राजमहल बहुत बड़ा और सुंदर था। महल पर जीवित शेर पहरा दिया करता था। रात को उसमें सोना चांदी हीरे मोती मणियों का भंडार था। थैंक यू बच्चों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।